हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्टेक हब। आई एम आशुतोष रस्तोगी। आज की वीडियो में मैं लेटेस्ट वर्जन लेकर आया हूं टैली प्राइम 2.0। टैली प्राइम 2.0 टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट टैली प्राइम 2.0 बीटा वर्जन टैली की वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं टैली प्राइम 2.0 जो अपडेट हो चुका है टैली की वेबसाइट पर, अगर हम उसके बारे में काफ़ी उसमें काफ़ी हमारे जो माइनर चेंजेस तो नहीं हुए हैं, मेजर चेंजेस हुए हैं। अगर वो माइनर चेंजेस होते तो हमारा इससे पहले जो रिलीज़ था रिलीज़ 1.14 तो वो 1.15 होता, बट इसमें हमारे काफ़ी मेजर चेंजेस हुए हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली इसमें हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा। काफ़ी सारे जो न्यू फीचर्स आए हैं जिसके बारे में हम आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आगे जो स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को बताएंगे, सबसे पहले मैं टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पर जाऊंगा। टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पर आपको दिखाई दे रहा है एक्सपीरियंस द प्रीवियस वर्जन ऑफ द अपकमिंग टैली प्राइम रिलीज 2.0। जो हमारा टैली प्राइम रिलीज 2.0 आया है, जो अभी आने वाले दिनों में, मतलब अपकमिंग रिलीज आने वाले कुछ दिनों में ये रिलीज अपडेट होने वाला है। तो उसका एक्सपीरियंस हम कैसे कर सकते हैं? तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स विद वैलिड TSS सब्सक्रिप्शन कैन डाउनलोड एंड स्टार्ट यूजिंग द बीटा रिलीज immediately in case customers with an active TSS subscription want to experience the beta product, they will have to renew their TSS first। अगर मीन्स हम बात करते हैं कि हमारे कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है विद ए वैलिड TSS, उसका विद ए वैलिड TSS सब्सक्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज, मतलब उसका TSS जो सब्सक्रिप्शन है वो रिन्यू होना चाहिए, अदरवाइज वो टैली प्राइम 2.0 को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। बीटा इज़ अ फुल्ली टेस्टेड प्रोडक्ट, so you can go live with your data on Tally Prime Release 2.0 beta. However, it is advisable to take a backup of the data। बेटा वर्जन जो है वो फुल्ली टेस्टेड प्रोडक्ट है, इसमें आप अपने लाइव डाटा को चलाकर देख सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अगर आज मैं एक बात करूं कि अगर टैली प्राइम को आप सबसे पहले डाउनलोड करिए, एक्सपीरियंस करने के आपको जो वेबसाइट पे इसको दे रखा है कि डाउनलोड रिलीज 2.0 बीटा वर्जन, मतलब बीटा जो वर्जन होता है टेस्टेड प्रोडक्ट होता है। आप इसको एक्सपीरियंस करने के लिए जो लास्ट एक हमारी लाइन है, द पर्पस ऑफ, इसका पर्पस होता है द पर्पस ऑफ बीटा रिलीज इज गिव टू यू एन अर्ली प्रीव्यू ऑफ न्यू फीचर्स एंड कैपेबिलिटी इन द रिलीज एंड अलाउ यू टू एक्सपीरियंस इन इट फर्स्ट हैंड। मीन्स कि आप बीटा रिलीज़ को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके इंस्टॉल करें एंड उसको न्यू फीचर्स एंड कैपेबिलिटी को, न्यू फीचर्स को अपडेट, मतलब समझें कि आपको ये न्यू फीचर्स कैसे लग रहे हैं एंड उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखें एंड एक्सपीरियंस करें कि ये वर्ज़न आपको कैसा लग रहा है, कि आने वाले कुछ दिनों में, अपकमिंग डेज़ में ये वर्ज़न हमारा साइट पर आ जाएगा। बट इससे पहले टैली ने उसको बीटा वर्जन को अपडेट कर दिया है। आप एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ देख सकते हैं रिलीज़ की, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू इंस्टॉल द फाइनल रिलीज एज एन, मतलब जब ये हमारा फाइनल रिलीज़ आ जाएगा तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा टैली प्राइम 2.0 रिलीज़। क्योंकि मैंने अभी भी आपको बोला माइनर चेंजेस कोई नहीं हुए, इसमें काफ़ी हमारे मेजर चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में हम आपको एक्सपीरियंस अब करके बता सकते हैं कि फाइनली अब इसमें लिख रखा है कि आप इसको मतलब हैंड्स इन फर्स्ट करें। तो आप इसको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन करेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो हम जो न्यू फीचर्स हैं उनको एक बार देखते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम को अगर मैं यहाँ पे रिलीज 2.0 को अपडेट मैंने कर लिया है, तो सबसे पहले जो मेरा इसमें चेंजेस है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गए, देन GST रिपोर्ट्स, ई-वे बिल। ई-वे बिल के अंदर काफ़ी जो मैं देखता था कि जब अगर कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं या हम कोई चीज़ चला रहे हैं तो वहाँ पर हम देखते थे कि ई-वे बिल को कैसे यूज़ करते थे। तो अगर मैं अब यहाँ पर बात करता हूँ कि ई-वे बिल मेरा यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो
GSTN के साथ मैच मतलब ई-वे बिल के साथ और GSTN के साथ मैच कर रहे हैं कि आपको विदाउट पोर्टल ही हम इसमें काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मींस कि पहले मुझे क्या करना पड़ता था, टैली के साथ ई-वे बिल के पोर्टल को ओपन करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। आप विदाउट पोर्टल ही ई-वे बिल पे वर्किंग कर सकते हैं। आपको ई-वे बिल के लिए अपना एक लॉगिन क्रेडेंशियल हम पासवर्ड यहाँ पर बनाकर डाल सकते हैं। मतलब मींस कि हम इसके साथ टैली के साथ इसको मर्ज करके यूज़ कर सकते हैं। इवन पहले मुझे ई-वे बिल के लिए ई-वे बिल की साइट को ओपन करना पड़ता था, तो अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे गेट ई-वे इन्फो। तो यहाँ पर डू यू वांट टू गेट ई-वे बिल इंफॉर्मेशन फॉर द सिलेक्टेड वाउचर्स, कि मैं यहाँ से डायरेक्टली अपने वाउचर्स को सिलेक्ट करके देख सकता हूँ और यहाँ पर मेरा यूज़र नेम पासवर्ड करके। मीन्स कि ई-वे बिल का जो लॉगिन पहले हमें साइट पे जाके मेंशन करना पड़ता था, अब वो यूज़र नेम पासवर्ड बना के मैं उसको यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो आने वाले टाइम में हमारे ई-वे बिल और GSTN के वैलिडेट करने में बहुत ही ईजी मतलब आने वाले टाइम में जो हमारे GSTN और ई-वे बिल को वैलिडेट करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। देन यहाँ पर अपडेट, अगर मुझे कोई ट्रांसपोर्ट आईडी अपडेट करनी है तो मैं डायरेक्टली अपडेट कर सकता हूँ, मुझे पोर्टल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक्सटेंड करना है तो भी मैं यहाँ से एक्सटेंड कर सकता हूँ। देन मुझे कोई कैंसिल करना है, मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर मैनुअली अपडेट करना है या मुझे बहुत से सारे जो ई-वे बिल से रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो सारे अभी इसमें यूज़ हो रहे हैं, बट देन अभी ये बीटा वर्जन है, कुछ चीज़ें इसमें अपडेट भी नहीं हो पा रही हैं। तो देन जब ये फाइनल रिलीज़ आ जाएगा तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और अपडेट मिल जाएंगी। देन अब बात करता हूँ सेकंड ऑप्शन कि अगर मैं कोई एक मास्टर यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक मास्टर क्रिएट किया। अगर यहाँ पर मैंने एक मास्टर क्रिएट IAC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसको मैंने नाम रख दिया सन्ड्री डेटर्स। और ये मैंने इसका स्टेट दिल्ली ले लिया और यहाँ पर मैंने इसका GSTN नंबर डाल दिया। यहाँ पर अगर मैंने एक ऑप्शन, जैसे अभी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, एक लेज़र मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है IAC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कंट्रोल L करके, गेट GSTN। अगर मैं इस ऑप्शन को अपडेट कर देता हूँ तो यहाँ पर ये मेरा डू यू वांट, मतलब ये मेरा गेट GSTN अपडेट हो जाएगा। मीन्स कि मैं जो अभी भी आपको पहले बात बोल रहा हूँ कि आप जब भी ई-वे बिल या GSTN यूज़ करेंगे तो आपको वैलिडेट करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो जब भी आप अपना ये टैली प्राइम 2.0 वर्जन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको GSTN और ई-वे बिल से लेकर काफ़ी चीज़ें वैलिडेट करने को मिलेंगी।
देन अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं ऑल्टर यहाँ पर करता हूँ तो कोई भी एक स्टॉक आइटम मैंने बनाया, स्टॉक आइटम से लेके मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क बना ली, नंबर्स में मैंने इसको ले लिया। क्योंकि मुझे उसको HSN में अपडेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर मैंने कोई भी 8241 HSN ले लिया। और यहाँ पर एक ऑप्शन है कंट्रोल B, गेट HSN। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आया है, डू यू वांट टू गेट द HSN सेट डिटेल्स। मैंने कहा यस, तो यहाँ पर मैं उसको यस कर सकता हूँ। देन जैसे ही मैं अगर डू यू गेट द इंफॉर्मेशन करूँगा तो मेरे पास GST नंबर के साथ यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। जो भी मुझे ई-वे बिल का लॉगिन करना होगा, अब वो मैं डायरेक्टली टैली प्राइम 2.0 के साथ अपडेट कर सकता हूँ। मीन्स कि आप पहले जो ई-वे बिल की वेबसाइट ओपन करते थे, अब वो वेबसाइट ओपन ना करके आपको डायरेक्टली ई-वे बिल का जो लॉगिन एंड पासवर्ड है वो यहाँ पर ओपन अप कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि ई-वे बिल और GSTN के साथ हमारी बहुत सारी चीज़ें टैली प्राइम 2.0 के साथ अटैच हो गई हैं, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिशियल होगी। यहाँ पर हम बैक गए, देन हमारे पास जो इसके फीचर्स हैं, मैं 2 फीचर्स आपको बता चुका हूँ। देन अब थर्ड फीचर्स है कि अगर मेरे पास कोई यहाँ पर मैं बैलेंस शीट अपडेट करता हूँ, मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट की हुई है। बैलेंस शीट के साथ आपको यहाँ पर क्या होता है कि F12 आप कॉन्फ़िगर करेंगे, तो मुझे बैलेंस शीट के साथ यहाँ पे शो परसेंटेजेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पर कर दिया और कंट्रोल A से कर दिया। बट कई बार क्या होता है कि अगर मैं एक ही तरह की रिपोर्ट्स को, मीन्स कि अगर आप बात करते हो कि मुझे बार बार रिपोर्ट देखनी है, तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया और अब मैं दोबारा जाकर अगर बैलेंस शीट को देखूं, तो जो मैंने शो परसेंटेज ऑप्शंस किया था, मतलब मीन्स कि जो मैंने कॉन्फ़िगर F12 में जाकर कॉन्फ़िगर ऑप्शंस मैंने किया था परसेंटेज का, तो वो मेरा यहाँ पर हट गया और मैंने यहाँ से कंट्रोल A भी करा, दोबारा आ गया। तो मुझे हर बार ये करना पड़ेगा। और इस केस में कई बार होता है कि बार बार आप मतलब वो कॉन्फ़िगरेशंस में जाके आपको कंट्रोल ए करना पड़ेगा, तो काफ़ी एक हैक्टिक हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर एक ऑप्शन है जो काफ़ी आपको बेनिफिशियल करेगा कि अगर आपको बार बार चेंजेस नहीं करने हैं, बार बार जाके आपको कॉन्फ़िगरेशन में आप वो करोगे, तो इसके लिए एक बहुत मोस्ट यूज़फुल ऑप्शन है कंट्रोल L, सेव व्यू। जैसे ही आप यहाँ पर सेव व्यू करेंगे, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बेनिफिशियल ऑप्शन मिल जाएगा। जब मैं सेव व्यू में जाके आप यस करोगे,
एडिशनल कन्फिगरेशन अभी कोई नहीं है, देन यहाँ से यस करोगे तो आपको क्या होगा, जब भी आप बैलेंस शीट में ओपन करके देखोगे आपको वो यहाँ पर एक सेव व्यू ऑप्शंस मिल जाएगा। मीन्स कि आप रिपोर्ट्स में जाकर देखोगे, डिस्प्ले, मीन्स कि आप जब भी मतलब बार बार उस कन्फिगरेशन को ओपन ना करने की बजाय आप अगर सेव व्यू कर दोगे तो आप अपनी जो परसेंट मतलब जो आपने एक पर्टिकुलर रिपोर्ट पे सेव किया है तो वहाँ पर आपको बार बार उसको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन अब यहाँ पर बात करते हैं ब्राउज़र रिपोर्ट्स के ऊपर कि सबसे पहले अगर यहाँ पर ब्राउज़र रिपोर्ट्स की बात करें तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी में गया और मैंने यस किया और यहाँ पर मेरा जो यूज़र नेम पासवर्ड की बजाय और यहाँ पर मैंने आईडी डाल दी, देन मैंने उसको सिक्योरिटी एक्सेस से सेव कर दिया। अब यहाँ का अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने यहाँ से उसको कनेक्ट किया किड्स किंगडम कंपनी को, तो यहाँ से वो मेरी कनेक्ट हो गई। बट अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि जाकर उस जो मेरी आईडी ओपन हुई है माई अकाउंट्स में मैं गया, यहाँ पे ऑलरेडी मेरी किड्स किंगडम कंपनी है। अगर जब आप इसको ओपन करके देखोगे तो जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, जो रिसीवेबल पेएबल्स रिपोर्ट्स हैं, वो हम यहाँ पर जैसे पहले हम चेक करते थे वो भी हम देख सकते हैं। मीन्स कि ये जो फीचर हमारा रिलीज़ 6.63 में आया था तो और मतलब 6.63 में हमारा ये ब्राउज़र रिपोर्ट्स का ऑप्शन आया था जिसमें हमने ब्राउज़र रिपोर्ट्स के बारे में काफ़ी बताया था। देन टैली प्राइम 2.0 में भी ये है, बट और काफ़ी और भी हम इसमें एडवांस लेवल के फीचर्स को ला रहे हैं। तो ये काफ़ी टैली प्राइम 2.0 के बीटा वर्जन में फीचर्स न्यू फीचर्स अपडेट हुए हैं जिनको आज हमने एक्सपीरियंस भी कर लिया है यहाँ पर, और एक एक करके हमने उसको देख भी लिया है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम उन चीज़ों को चलाएंगे। तो प्लीज़ आप बने रहिए। टैली प्राइम 2.0 जो हमारा अपकमिंग डेज़ में कुछ मतलब अपकमिंग वीक या अपकमिंग डेज़ में हमारे अपकमिंग डेज़ में या अपकमिंग वीक में हमारे पास ये टैली प्राइम 2.0 वर्जन आने वाला है। तो इसके बारे में हमने न्यू फीचर्स में काफ़ी चीज़ों को मतलब जो फीचर्स आया है उसको हमने हैंड्स ऑन करके भी देख लिया है, उसका एक्सपीरियंस भी कर लिया। तो प्लीज़ आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके एक्सपीरियंस कीजिए और प्लीज़ चैनल पे हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देन अगर आपको कोई भी सजेशन है वो आप प्लीज़ चैनल पर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच।